अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर इस वक्त सुबह हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत सुबह है। इट्स सनी डे कम्प्लीटली। आज के व्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं और वो वेल कंट्रोल्ड नहीं है, तो ये ख़तरनाक बात है। आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में लाना पड़ेगा और साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में लाना पड़ेगा। इनकेस अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन में हैं। याद रखें, डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो किसी हद तक तभी मैनेज हो सकते हैं जब वो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस तभी मैनेज हो सकते हैं जब आप डायबिटीज़ को वेल कंट्रोल रखें। अगर आपकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल नहीं है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस दे सकती है, आपकी किडनी को ख़राब कर सकती है, आपके लिवर को ख़राब कर सकती है, आपके आँखों की नज़र को, आई साइट को ख़राब कर सकती है, यहाँ तक कि आपकी इम्यूनिटी ख़राब करके आपको डायबिटिक फुट अल्सर कॉज कर सकती है। यहाँ तक कि आगे चलते हैं, एक छोटी सी चीज़, आप पिन जितनी सुई होती है ना, नॉर्मल बंदे को सुई लगती है तो उसको पता भी नहीं चलता, हाँ भाई ऐसे कोई चीज़ लग गई, चलिए कोई मसला नहीं। लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट जिसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है फ्रॉम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और उसको पिन जितना जस्ट पिन लगे कहीं पाँव के अंदर या कहीं, तो वो एक ख़तरनाक इन्फेक्शन हो सकता है, ख़तरनाक फुट अल्सर हो सकता है, आगे जाके फुट गैंग्रेन हो सकता है। यहाँ तक है वो पहले होगा पिंक, फिर होगा ब्लू, फिर होगा ब्लैक। इससे यहाँ जब ब्लैक हो जाए तो समझो वो स्किन जो टिश्यू है कम्प्लीटली ख़राब हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं। तो वहाँ पे फिर डॉक्टर को, जो सर्जन डॉक्टर होता है, वो मजबूर होकर उसको काट के फेंकता है। फिर आप कहते हैं डॉक्टर ने क्यों काटा, क्यों काटा? वो इसलिए काटा कि आपने डायबिटीज़ को रखा अनकंट्रोल्ड। डायबिटीज़ को अनकंट्रोल रख के आप बहुत सारी चीज़ों को दावत देते हैं, बहुत सारी बीमारियों को दावत देते हैं। आपकी नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, इतनी डैमेज हो जाएंगी कि आपके पाँव में ऐसा आपको लगेगा जैसे सुइयाँ चुभ रही हों। जहाँ तक ये हाल हो जाएगा कि आपके पाँव के अंदर बार बार नींद आना शुरू हो जाएगी, आपके पाँव में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके पाँव सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, नमनेस हो जाएगी, टिंगलिंग हो जाएगी। जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर उस दौरान अगर आपको कोई यहाँ तक कि खतरनाक चोट भी लग जाए तो आपको पता नहीं चलता है। इसलिए हमेशा डायबिटिक पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है कि वो डायबिटिक सॉक्स और डायबिटीज़ शूज़ का इस्तेमाल करें। वो इस तरह डिज़ाइन किए गए होते हैं कि वो आपको पाँव में चोट डायरेक्ट लगने नहीं देते। वो सॉफ्ट होते हैं, वो ब्रीदेबल होते हैं, वो नरम होते हैं। ठीक है, तो अपने डायबिटिक पेशेंट को अपने पाँव का इतना ख्याल रखना चाहिए जितना एक एक्ट्रेस अपने चेहरे का रखती है। और उसके साथ एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए लाजमी है कि वो आपके अपने नंबर्स जो हैं ठीक है। तो एक डायबिटिक पेशेंट को हमेशा से ये मैनेज रखना पड़ेगा, ये संभाल के रखना पड़ेगा कि उसकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल है। अब उसको पता कैसे चलेगा कि उसकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल है? भाई एक डायबिटिक पेशेंट को तब पता चलेगा उसकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल है जब उसका HbA1c 5.7 से नीचे हो या फिर कम से कम 6.4 से नीचे हो। ठीक है, उसका जो फास्टिंग हो वो 100 से नीचे हो या कम से कम 100 के आसपास हो, या फिर उसका जो ओवरऑल ग्लूकोज टेस्ट वो भी अच्छी तरह मैनेज हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा ना हो, और साथ में चाहे डायबिटीज़ वेल कंट्रोल भी हो और साथ में अगर उसको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं तो वो उसको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की डाइट से इस्तेमाल कर रहा है। क्या वो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो चिकनाई वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, या वो फिर बहुत ज़्यादा कार्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो वो हाँ पे भी ख्याल रखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, VLDL कितना है, ये सारे के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी। जब ये सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखेंगे और हर चीज़ को वेल मैनेज करेंगे तो आप अपनी डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं और उसके ख़तरनाक रिएक्शन से भी बच सकते हैं। अब डायबिटीज़ जो टाइप्स होती हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया, इसमें तो कंप्लीट पेनक्रियाटिक डैमेज हो जाता है, मतलब पेनक्रियास ही डैमेज हो गया तो वहाँ से इंसुलिन बनी नहीं रही, बीटा सेल इंसुलिन बना ही नहीं रहा, तो अल्टीमेटली जो ग्लूकोज लेवल है आपकी
बॉडी ब्लड के अंदर बढ़ेगा और डायबिटीज़ आपका अनकंट्रोल ग्लूकोज लेवल्स आएंगे। ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में या तो इंसुलिन बनता नहीं है, थोड़ा बहुत बनता है, या फिर अगर बन रहा है तो उसको रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये 2 तरह की कंडीशन होती है टाइप 2 में। तो वहाँ पे इन 2 को मैनेज करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेट से चल ही नहीं, ये तो शुक्र है इसने साइड में कर दी। डायबिटीज़ वाले भाई हो, जिनको डायबिटीज़ है तो अपना ख़ास ख्याल रखें, और जिसके फैमिली में डायबिटीज़ है तो उसको अपने ख़ास तौर पे फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई बुज़ुर्ग है, मतलब जिसकी एज 60 ईयर से अबव है, 70 ईयर है, 80 ईयर है, 90 ईयर है, अगर उसको डायबिटीज़ है तो आपका फ़र्ज़ बनता है, चाहे आप जेनजी हो, मिलेनियल हो, या व्हाटएवर हो, मेगा बेटा हो, आपको अपने उस बुज़ुर्ग बंदे का रोज़ाना पाँव चेक करना चाहिए। जब आप उसका रोज़ाना पाँव चेक करेंगे तो आप उसको समझें उसको डायबिटिक फुट अल्सर होने से बचा पा रहे हैं। ठीक है, या किसी भी ख़तरनाक इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। सीधा जाना है, लेकिन थर्ड ड्राइव में आना है।
चलो भाई मंजिल पर पहुंच गया, फिर मिलते हैं बाद में।